अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे मार्केट के हवाले से ओवरऑल सेंटीमेंट, की लेवल्स, आवरली, इंटरडे बेसिस पे, डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे क्या अभी हमें बाय कर लेना चाहिए, बाय करना चाहिए तो कौन से सेक्टर को हमें वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए, या अगर हमें सेल करना चाहिए तो कौन से लेवल्स के अंदर हमें सेलिंग के ऊपर आ जाना चाहिए जब मार्केट वो लेवल्स अचीव करती है। क्या मार्केट का रीबाउंस हो चुका है, क्या मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है या नहीं, इस पूरी वीडियो के अंदर इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम एक ज़रा सा क्विक रिकैप करते हैं जो हमने अपनी पुरानी वाली वीडियोस बनाई थी उसके हवाले से। ये हम इनिशियल लेते हैं अपना रिकैप ये था कि जब मार्केट नीचे गिर रही थी, डाउनफॉल था, क्या वहाँ पर हमने डिस्कस किया था क्या हमें अभी मार्केट बहुत सस्ती हो चुकी है, स्टॉक सेल के ऊपर आ चुके हैं, बहुत स्टॉक्स ऑन सेल, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 3 वीक पहले हमने ये वीडियो डिस्कशन इसमें की थी कि गिरती हुई मार्केट के अंदर हमें बाय नहीं करना चाहिए। फिर हमने डिस्कशन की थी सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर हमें रहना चाहिए। फिर हमने ये डिस्कशन की थी कि पेंडोरा का जो ढंडोरा हो रहा है, तो इस न्यूज़ के बाद आपको सेल नहीं करना चाहिए कि पेंडोरा की वजह से कल मार्केट क्रैश होकर ओपन होगी, ऐसा नहीं है। और फिर लास्ट वीक के अंदर हमने 2 वीडियोस अपलोड की थी, जिसके अंदर पहली वीडियो जो ये थी PSX इज़ गोइंग टू क्रैश, और जवाब दिया था एब्सोल्युटली नॉट। एक तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो लोग उनके गले पड़े हुए हैं। तो ये डर ये भी था कि हम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं तो क्या मार्केट हमें जो हम ये कह रहे हैं क्या उसके ऊपर पूरा उतरेगी नहीं उतरेगी, एनालिसिस सही है या नहीं। इस वीडियो के अंदर जो बेसिकली जो कहा गया था कि एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन वेट फॉर वीकली सपोर्ट्स। वीकली के ऊपर आप देखते रहो, वीकली की जो सपोर्ट आएगी उसके ऊपर हमें देखना चाहिए। वीकली की सपोर्ट अभी आने वाली हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कशन की थी थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि जो दोस्त होल्ड करे बैठे हैं, जिन पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमारा बजट आया था उसी के बाद ही हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, फिर नहीं 47,000 टूटता है निकल जाओ। क्या अब भी निकलना चाहिए? अब मैं कहूंगा कि जो लोग फंसे हुए हैं अब वो इस लेवल पर लॉस बुक मत कीजिए। उसकी रीजन मैं आपको भी डिस्कस करता हूं। लेवल्स बहुत बड़ा मैटर अभी रोल प्ले करने वाले हैं और करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि अब हर तरफ नेगेटिविटी आ रही है कि जी ये मार्केट क्रैश हो गई है, तो क्रैश हो जाएगी नहीं। आप वीकली की सपोर्ट को देखते रहो। वीकली की सपोर्ट अभी ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले करने वाली हैं और ये कहा गया था कि वो डेफिनेटली करेंगी भी। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन की थी हमने वो जरा सा देख लेते हैं। वही सिनारियो लगेगा, चूंकि वीकली की डाइवर्जेंसेस होंगी तो फिर वापस मार्केट एक बॉटम आउट होने की कोशिश करेगी। वापस बाउंस लेने के बाद एक और दफा अपना बॉटम, सेम बॉटम की तरफ आएगी जिस तरह भी हमने पीछे डिस्कस किया। वो क्या? वो ये कि यहां पर मार्केट का जो बॉटम है वो यहां पर मार्केट 40 का बॉटम 42,700 से लेकर 43,400 के अराउंड में है। तो हमने वीकली का जो बॉटम आप दोस्तों के साथ शेयर किया था वो ये किया था कि मार्केट का जो वीकली का बॉटम होगा वो होगा 42,700 के नीचे का लेवल और मैक्सिमम 43,400 के अराउंड में मार्केट वीकली के ऊपर आएगी, और यहीं से ही एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से बाउंस करेगी। ये वही वक्त है जब सब परेशान थे। 10 अक्टूबर को हमने वीडियो अपलोड की थी और ये कहा था कि डेली की सपोर्ट मत देखिएगा, डेली के ऊपर कुछ भी हो रहा है होने दें। वीकली की सपोर्ट मैटर करेगी। वीकली की डाइवर्जेंसेस सिर्फ और सिर्फ वीकली पे जा सकती हैं, डेली पे नहीं जा सकती। जो दोस्त नहीं समझ पा रहे वीकली की डाइवर्जेंसेस या नए जुड़े हैं वो पुराने वाली वीडियोज़ देख सकते हैं। इस हवाले से उस पर हमने डिटेल में डिस्कशन की हुई है। देन अभी 2 दिन पहले एक लाइव स्ट्रीमिंग हमने की थी जिसमें जो टाइटल था वो 5 + 5 = 90, ये कैसे होता है, और फिर ये बताया था कि स्टॉक मार्केट की बेसिक साइकोलॉजी क्या है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक या मार्केट टॉप आउट होने वाली है या बॉटम आउट। साइकोलॉजी के ऊपर, लेवल्स के ऊपर नहीं, साइकोलॉजी कैसे काम करती है मार्केट के अंदर, वो इस वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी। इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट हम देख लेते हैं।
अब ये सीमेंट और ये अभी पिटाई हो रही है ना, ये आप देखिएगा, अब रेंज डेवलप करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे वीकली के ऊपर आ चुके हैं अपने लेवल के ऊपर। इसके अंदर ये बताया था कि सीमेंट के हवाले से बड़ी नेगेटिविटी चल रही है मार्केट के अंदर कि जी कोल की प्राइसेस ज़बरदस्त किस्म की ऊपर हैं। ये याद है आप तमाम दोस्तों को, ये तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह एंटिसिपेशन हमारी हुई थी कि सीमेंट से अभी अवॉइड करना चाहिए, सीमेंट सेक्टर से, चूंकि चार्ट उसके अच्छे नहीं बन रहे। और चार्ट बोलते हैं ये इस वाली वीडियो जो 2 पार्ट्स के अंदर हमने बनाई थी कि चार्ट बोलते हैं, इस वीडियो के अंदर आप वो देख सकते हैं। सो हमने ये डिस्कशन की थी कि हर तरफ नेगेटिविटी है अभी। पहले हमने यही एंटिसिपेशन की थी कि सीमेंट सेक्टर से दूर रहना चाहिए, सीमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, और उसके अंदर आपको कई दफ़ा चार्ट के ऊपर भी देखकर दिखाया भी, बताया भी। तो एज इट इज़ सीमेंट ने परफॉर्म किया। बट अभी जो लास्ट वीडियो के अंदर 2 दिन पहले 13 अक्टूबर को जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, उसमें ये बताया था कि भले अब कोल की प्राइसेस हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बट अभी टेक्निकल बेसिस पे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक अब वीकली की सपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं, और एट द सेम टाइम मार्केट भी वीकली की सपोर्ट के ऊपर आ चुकी है। सो अब हम यही देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस अभी आएगी वो ज़्यादा जो आएगी वो हमारा सीमेंट सेक्टर जो है वो परफॉर्म करेगा। सो अभी कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है, या कौन से कोल की प्राइसेस अभी $50 के ऊपर हैं, $250 के पास ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा क्रूड ऑयल वो 84-85 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है, कौन सा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो गया, अब हम सरप्लस में आ गए हैं, कौन से डॉलर हमारा 170 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 171 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेगेटिविटी अपनी जगह मौजूद है, बट क्या जो हमने डिस्कशन की थी कि वीकली की जो लेवल्स हैं वो अपना रोल प्ले करने वाले हैं, और डेफिनेटली प्ले करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। अभी मार्केट क्रैश नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये देखते हैं कि अभी जो लास्ट वीक गुजरा है उसके अंदर हमने ये देखा, जो हमने बनाई थी 10 अक्टूबर को वीडियो बनाई थी, 8 अक्टूबर जो वीक क्लोज हुआ था वहाँ पर, और हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि इस लेवल पर अभी हमें बाय नहीं करना चाहिए, जबकि मार्केट 44,500 के राउंड में ट्रेड कर रही थी। कहा गया था कि एटलीस्ट 42,700 और 43,350 और 400 के लेवल तक वेट करना चाहिए। वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वहीं से ही मार्केट रीबाउंस कर सकती है, जिसके मैक्सिमम चांसेस मौजूद हैं। यही चीज़ अभी आप देखेंगे कि ये मैंने अपनी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशन की थी। ये कब की थी? 11 अक्टूबर को रात के 11:51 पे 11 अक्टूबर को हमने डिस्कशन की थी कि अब मुझे लगता है कि मार्केट इसी जोन में अब आने वाली है, 42,700 और 43,350 के लेवल पर। वहाँ पर आकर हम रेडी आप रहो कि वहाँ पर हम बाइंग अपनी कर सकते हैं। ये हमारी डेट है 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर को हम देखते हैं कि ये 11 अक्टूबर की रात की है, ये यहाँ पर मार्केट गिरी, और हम अगेन इसी एरिया का वेट कर रहे थे कि यहाँ पर एटलीस्ट आए। वीकली के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जो वीक ओपन हुआ हमारा 11 अक्टूबर को, उसके बाद मार्केट नीचे आई, तकरीबन 650 पॉइंट मार्केट ने नेगेटिव जोड़े, और फिर 12 अक्टूबर को ही मार्केट ने हमारा इसी एरिया में एंट्री दी, और मार्केट ने जो अपना बॉटम बनाया इस दिन में वो बनाया 43,150 के करीब का। अगेन यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, बट अगले दिन फिर वापस से सेलिंग आई। उम्मीद यही थी कि मार्केट यहीं से बाउंस कर जाती, बट अगेन इसी एरिया को वापस से रीटेस्ट किया गया और लो बनाया 43,067 का। और फिर अगेन जो 14 अक्टूबर को जो मार्केट ओपन होती है वो भी ओपन नीचे गैप डाउन के साथ ओपन हुई, और सबसे पहले तो इसने अपना एक और न्यू लो बनाया 43,046 का। मार्जिनली कुछ 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट अपने लो बनाते रही, बट हुआ क्या है? हुआ अल्हम्दुलिल्लाह यही कि इस लेवल को मार्केट ने ऑनर किया, सपोर्ट बनाया। 3 दिन लगातार सेम एरिया में नीचे के लोज लगाने के बाद मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का बाउंस आया, और हमने देखा कि 11,111 पॉइंट इस दिन मार्केट ने 14 अक्टूबर को जोड़े। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो वीक का एंड था फ्राइडे को, वो भी मार्केट ने तकरीबन 550 पॉइंट जोड़े, 487 पॉइंट। यहाँ से अगर हम देखें तो जो रिकवरी है बेसिकली वो एक अच्छी रिकवरी बनती है, तकरीबन 4% के करीब की।
यहाँ तक पूरी बात होगी, हमने समराइज किया कि ये हमने डिस्कशन की थी कि आप लोग परेशान ज़रूर हो। पहली बात तो कि हमने ये डिस्कशन की थी, पहले ऊपर के लेवल पे निकलना चाहिए, नहीं निकलते 47 टूटता है, वहाँ पर हर सूरत में निकलना चाहिए, नहीं निकलते। तो अब जब मार्केट इस लेवल पर आ गई है तो यहाँ पर अभी लॉस के अंदर अपनी पोजीशन नहीं काटनी चाहिए। हमने ये डिस्कशन की थी कि जो बाउंस अभी मिलेगा उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, या ऐसी पोजीशंस दोस्तों की जो कि स्टक हैं उनके अंदर अगर आपको पहले 100 रुपये का लॉस हो रहा था, तो अगर अब आपको जो है ना जो बाउंस मिलेगा तो वो 50 रुपये का लॉस रह जाएगा। तो नीचे गिरती हुई मार्केट के अंदर आपने अब सेलिंग नहीं करनी, या तो यहाँ पर सेलिंग करते जैसा एडवाइस किया गया था, पुरानी वीडियोस आप देख लेना। फिर यहाँ पर हमने डिस्कशन की थी, ये फॉर्मेशन टूट रही है। इसी दौरान ही सीमेंट के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट कहीं नहीं जा रही, 1000 पॉइंट के इन बिटवीन है, बट सीमेंट के जो चार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन शो कर रहे हैं। बाद में फिर लोगों ने उसे कोल की प्राइसेस के साथ नथी कर दिया डेफिनेटली, बट मार्केट के मैं जैसे कहता हूँ कि चार्ट बोलते हैं ना, तो चार्ट पहले से बोल रहे थे, सुन हम नहीं रहे थे। अब मार्केट फ्यूचरिस्टिक है, मार्केट को पहले से पता था, सुन लिया था कि कोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, इसी वजह से पहले से ही डिस्काउंट करना शुरू कर दिया था मार्केट ने हमारे कोल के, हमारे सीमेंट के सेक्टर को। अब हम पहले डिस्कशन करते हैं आवरली बेसिस पे क्या मार्केट कह रही है, फिर हम डिस्कशन करेंगे डेली की, और फिर हम चलते हैं वीकली की, और फिर ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें अभी बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फॉर्मेशन क्या बन रही है। अगर पहले आप आवरली के ऊपर आ जाइए तो आवरली के ऊपर क्लियर बुलिश डाइवर्जेंसेस आपको यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पर मार्केट ने 12 अक्टूबर को अपना लो लगाया था 43,100 के अराउंड में, और फिर वापस में मार्केट में बाउंस मिला, बट अल्टीमेटली सेलिंग हुई, और अगेन सेम लेवल के ऊपर डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पर 13 अक्टूबर को मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग एग्जैक्टली इसी लेवल पर दी थी, और फिर 14 अक्टूबर को मार्केट ने पहले घंटे के अंदर ही हमें यहाँ पर बता दिया एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन के साथ कि मार्केट यहां से अपना डबल बॉटम अब कंफर्म कर रही है। इट मींस कि अगर आप देखेंगे इसी दौरान ही सेम आपको बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई के ऊपर भी दिख जाएगी। अगर डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो और डाइवर्जेंसेस बुलिश हो आवरली की, इट क्लियरली इंडिकेट कि अब यहां से मार्केट ऊपर के जाने की तरफ तैयार है। सो हमने देखा कि मार्केट ने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर कंसेक्टिवली मार्केट ऊपर की तरफ गई, और तकरीबन कोई 1700-1800 पॉइंट के करीब मार्केट ने जोड़े हैं अपने इस लो से, जो परसेंटेज में 4% के करीब बनता है। तो यहाँ पर आवरली में तो हमें पता चल गया कि जी यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंसेस थी, और सेम की लेवल से जो जिन दोस्तों ने अभी कोर्स किया है हमारा स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से, वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि यही चीज़ हमने अपने कोर्स के अंदर डिस्कशन की थी। जो 3 से 4 हमारे इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि किस वक्त डाइवर्जेंसेस रोल प्ले करेंगी, वो हमारी उस सेशंस के अंदर हम ये डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये अच्छे से वो पिक कर पाएंगे। नाउ वी मूव टू अवर डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे देखते हैं कि अब हमें डेली चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है। डेली चार्ट के ऊपर अगर अभी आप जाएंगे तो आपको ये बात कंफर्म हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, वीकली की डाइवर्जेंसेस हैं, वीकली पे जाएंगी नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी लास्ट जो हमने लाइव सेशन किया था उसके अंदर भी आप दोस्तों को बताया था कि ये लेवल पे सेलिंग नहीं बनती, इस लेवल पर आप बाय कर सकते हो, इस लेवल पर आप सेल नहीं कर सकते, वीकली की सपोर्ट है। बट क्या ये वीकली की सपोर्ट जो बनी है वो बॉटम आउट हो चुकी है मार्केट या नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको अभी हम डिस्कशन के अंदर लाते हैं और देखते हैं कि क्या ये बॉटम आउट हो चुकी है मार्केट या नहीं। देखें, ये बात अभी आपको बताया कि वीकली के ऊपर मार्केट अपनी तमाम जो EMAs हैं, यानी EMA 50, MA 50 और EMA 200, उससे बिलो ट्रेड कर रही है। तो होता क्या है, होता ये है कि जब पहले मार्केट आती है, जब मार्केट बेरिश एक लॉन्ग टर्म का एक बुलिश रैली जब ख़त्म करती है और फिर एक करेक्शन मोड, कौन सा करेक्शन मोड वो हम डिस्कशन कर चुके हैं, प्राइस वाइज करेक्शन मोड होगा। ये एंटिसिपेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, जब सब कह रहे थे कि नहीं जी अब तो ये अच्छी न्यूज़ है, फलानी अच्छी न्यूज़ है, दिमाग की अच्छी न्यूज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आ रही थी, तो वो उस वक्त हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ से मार्केट लगता है कि शॉर्ट टर्म जो एक लॉन्ग टर्म का जो बुलिश ट्रेंड है उसको ख़त्म तो नहीं कर रही, बट शॉर्ट टर्म के बुलिश ट्रेंड के अंदर से निकल रही है, साइडवेज के अंदर जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सो आपको कॉशियस रहना चाहिए।
जब मार्केट अपने डेली की सपोर्ट तोड़ती है तो पहले जब वीकली के ऊपर आती है तो वहां से बाउंस मिलना ऑब्वियस है, वहां से बाउंस मिलना चाहिए और मिला है। और ये यहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्या कौन सी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। क्या मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि जो लोग न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं कि न्यूज़ के ऊपर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। किसी भी स्टॉक के बैलेंस शीट या उसका जो रिजल्ट आता है, चाहे अच्छा रिजल्ट हो बुरा रिजल्ट हो, हम उसके बेस के ऊपर ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। लेवल ही हमेशा रोल प्ले करेंगे, टेक्निकल ही आपको बचाएगा। मार्केट के फंडामेंटल किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं। मार्केट के फंडामेंटल जब चेंज होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले वो हमें कहाँ पता चलता है कि फंडामेंटल चेंज होने वाले हैं, वो मार्केट बूम महसूस करेगी और मार्केट का स्ट्रक्चर बताएगा कि मार्केट के अब फंडामेंटल चेंज होने वाले हैं। आप दोस्तों को याद है इस लेवल के ऊपर जब मार्केट थी उस वक्त सारी अच्छी न्यूज़ हैं, बजट के हवाले से हो, चाहे उस जमाने की आप न्यूज़ निकाल के देख लें, सीमेंट की डिस्पैचेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और लोकली इतना ज़्यादा काम हो रहा है और इंटरनेशनली हम इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑटो सेल का आप डेटा देख लो, बहुत अच्छा ऑटो सेल का डेटा है। अगर सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ही, या बहुत सारे ऐसे स्टॉक, ऐसी कंपनीज जिनके रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे थे, तो क्या मार्केट उस आउटस्टैंडिंग रिजल्ट को ऑनर कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि मार्केट की अपनी एक सर्किल होता है, वो मार्केट का सर्किल, बुलिश सर्किल कंप्लीट हुआ, मार्केट को करेक्शन के अंदर जाना था, जा रही थी, तो न्यूज़ के ऊपर हम ट्रेड नहीं कर रहे थे, बल्कि हम ट्रेड कर रहे थे अपने लेवल्स के ऊपर। अब यहां पर सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं अभी भी। आप देखो अभी कौन से कोल के प्राइसेस गिर गए? कुछ भी नहीं गिरे, वो अपनी जगह वही $240 और $300 के इन बिटवीन ही ट्रेड कर रहा है। ऑयल की प्राइसेस कौन से गिर गए? कहीं नहीं गिरे। क्या इन्फ्लेशन कम हो गई? नहीं, बढ़ गई है। क्या डॉलर गिर गया? नहीं, गिरा नहीं बल्कि बढ़ गया। सारी ही इस तरह की न्यूज़ है ना। बट क्या इस न्यूज़ की वजह से तो मार्केट को यहाँ से तोड़ के नीचे चले जाना था फौरन? ऐसा नहीं होता। वीकली की सपोर्ट है, ऑनर होगी, अब जाकर अब बात मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ कि अब हमें क्या बाय कर लेना चाहिए, सेल करना चाहिए। जिन दोस्तों ने नीचे वीकली की सपोर्ट पर बाय किया है, डेली के ऊपर उनको सेल करना चाहिए। वीकली की सपोर्ट पर जिन दोस्तों ने बाय किया है, डेली की रेजिस्टेंसेस पर उन्हें सेल करना चाहिए। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं अपनी इस बात को। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आती। आप हमेशा मार्केट में सुनोगे कि जी बाइंग ऑन डिप सेल ऑन स्टैंड, बाइंग ऑन डिप सेल ऑन स्टैंड। ये तो सबको पता है, रट्टा सबने लगाया हुआ है, पता किसी को कुछ भी नहीं है, कख नहीं है। वो क्या? देखिए एक बात समझिएगा, जब मार्केट मोमेंटम के अंदर होती है उस वक्त, जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव के अंदर होती है उस वक्त ये गलत बात लोग बोलते हैं कि बाइंग ऑन डिप्स और सेल ऑन स्टैंड। नहीं, उस वक्त हर लेवल के ऊपर आपको बाय करना होता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव के अंदर होती है उस वक्त आपको हर लेवल के ऊपर बाय करना होता है। यानी अगर आपने एक चीज की एंट्री 10 रुपए के ऊपर ली है, वो कल आपको 11 रुपए पे मिलेगा ना, तो आपको 11 पर एंट्री करनी होगी। यानी आपको और ऊपर चढ़ते हुए बाय करना चाहिए। और फिर अगर वो अगले दिन आपको 12 रुपए पे मिले ना, तो फिर आप उसको 12 रुपए पे बाय करोगे। अगले दिन आपको 13 रुपए पे मिलेगा, आप 13 रुपए के ऊपर बाय करोगे। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बाय होता है, सेल नहीं होता। ये आपको अक्सर मार्केट में लोग बोलते हुए सुनते हुए आप बोलते हुए सुनोगे कि बाइंग ऑन डिप्स और सेलिंग ऑन स्टैंड, बाइंग ऑन डिप्स। उनको मार्केट का स्ट्रक्चर ही कख नहीं पता। मार्केट का स्ट्रक्चर ये होता है कि मार्केट जिस तरफ के ट्रेंड के अंदर होती है आपको उसी डायरेक्शन में बैठना होता है। मतलब जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर होती है तो सिर्फ बाय होता है एंड होल्ड, बाय होल्ड, बाय होल्ड। कब तक? जब तक कि उसका अपना सर्किल कंप्लीट नहीं हो जाता। जब उसके अंदर कभी एग्जॉशन दिखती है, जब यहां पर हमें लग रहा है अब एग्जॉशन हो रही है, ये 5 अपनी वेव्स कंप्लीट कर चुकी है टेक्निकल बेसिस पे और फंडामेंटल हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, तो सिर्फ उस वक्त जाकर सेल होता है। बाकी जब मार्केट करेक्शन के अंदर होती है तो होल्ड होता है जब तक कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेती। यहां पर मार्केट ने क्या डायरेक्शन चेंज कर ली? नहीं की। यहां पर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली? नहीं की। ना मार्च 2021 में की, ना नवंबर 2020 के अंदर की। तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ आप बाय करके होल्ड के ऊपर जाते हो, होल्डिंग होती है, दैट्स इट। और वंस मार्केट का एक ट्रेंड कंप्लीट होकर, इसके ऊपर हम पूरी एक लंबी डिस्कशन पिछले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, कैसे पता चलता है, कैसे हुआ ये।
तो जब वहां पर होता है तो उस वक्त जाकर अपनी जो लेवल्स पर आपकी इंट्रीज होते हैं आप उसे छोड़ते हो और आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो। देन अगेन एक वक्त आता है, फिर अब आता है मार्केट का जब स्ट्रक्चर वीक होता है तो फिर क्या होता है, वो बीच में आपको बार बार बाउंस तो दिखेगा। अब आप आ जाए, अब मेरी बात को जरा सा पिक कीजिएगा। वो ये कि मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर तोड़ती है तो बाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा ना, ऐसा नहीं है कि मार्केट रोज नीचे चली जाती। या आप ये देखिए कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर भी थी तो क्या वो जिगजैग मूव करते हुए ऊपर जा रही थी या बिल्कुल रोज ही ऊपर जाती जा रही थी? नहीं, वो एक तेज मोमेंटम आता है, फिर एक ब्रेक लगता है, फिर एक तेज मोमेंटम आता है ना। और यहां पर भी आप देखो, जब क्रैश के बाद भी जो मोमेंटम आया वो पहले तेज आया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, तेज आया कंसोलिडेशन, तेज आया कंसोलिडेशन, तेज आया डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फर्क है डिस्ट्रीब्यूशन और कंसोलिडेशन के अंदर? वो लास्ट वाली आई थिंक यस जो लाइव स्ट्रीमिंग की थी 13 अक्टूबर को, इस वाली वीडियो के अंदर हम यही पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। सो जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो देख लेंगे। यहां पर हुई डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना तो अब यहां पर जो बात की जाती है बाइंग ऑन डिप्स और सेल ऑन स्ट्रेंथ, वो यहां पर आ सकती है इन लेवल्स के ऊपर। चूंकि मार्केट का क्लियर डायरेक्शन एक तरफ का था यानी बुलिश, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑन डिप्स होता है या ब्रेकआउट होता है तो उसको बाय किया जाता है। बट जब मार्केट का अभी जो करंट स्ट्रक्चर है वो चूंकि डेली के ऊपर EMA 50, MA 50, EMA 200 सबसे बिलो ट्रेड कर रही है, यहां पर जो वीकली की सपोर्ट पे बाय जो सपोर्ट मिलेगी वो डेली के लेवल के ऊपर अभी हमें सेलिंग करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन दोस्तों के लिए जो कि गलत लेवल पर एंट्री करने की वजह से फंस चुके हैं। अब वो फोमो के अंदर आकर इस वजह से कि मार्केट ने 1200 पॉइंट और 1800 पॉइंट जोड़ लिए हैं, अब मैं आकर एंट्री कर लूं तो अगेन वो परेशान हो जाएंगे। चूंकि ये बात हम पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की है कि मार्केट को एक रेंज पहले डेवलप करनी पड़ेगी, उस रेंज के अंदर पहले खड़ा होकर माल जमा होगा। जब वहां से कोई ब्रेकआउट होगा, कोई भी पैटर्न बनेगा तो हम क्लियर कट बाय डायरेक्शन में फिर उस वक्त आ सकते हैं। अनटिल अनलेस उस वक्त तक हमें ट्रेडिंग अभी नहीं करनी चाहिए। या जिन दोस्तों ने ट्रेडिंग की हुई है और ऊपर के लेवल हमें मिलते हैं, अब वो कौन से की लेवल हैं अब उसे डिस्कस कर लेते हैं डेली के ऊपर कि हमें कौन से एरिया के ऊपर फिर हमें थोड़ा सेल भी करना चाहिए। पहले आप देखें, जब इस स्ट्रेटेजी जो बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी होती है, एग्जैक्टली मार्केट ने इसी के ऊपर ही अपनी जो रेजिस्टेंस का एरिया है वहां पर क्लोजिंग दी है। तो आपको जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन विच इज़ ऑन मंडे, अगर आप देखेंगे कि मार्केट 44,800 से अबव ट्रेड कर रही है तो आप अपनी होल्डिंग रखेंगे टिल जब मार्केट 45,200 से ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करे, वहां पर हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। चूंकि ये डेली की रेजिस्टेंसेस आगे आएंगी 45,200 प्लस और ऊपर का 46,000 मैक्सिमम एरिया। ये दो एरियाज ऐसे हैं कि यहां पर हमें सेलिंग दिखने को मिलेगी। क्योंकि अभी अगर आप ये देखेंगे बुलिश डाइवर्जेंसेस अभी ये डेली के ऊपर आई हैं ना, जब डेली के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंसेस आती हैं, इसको छोड़ दें, पहले आप इधर समझिए। जब डेली के ऊपर एक बेयरिश डाइवर्जेंसेस आई थी, जब ये सब बाय बाय की आवाज़ें आ रही थी हर जगह, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और हम फ्यूचर ग्रोथ भी उस वक्त हमारी अच्छी है, डिस्पैचेस भी बहुत अच्छी हो रही हैं, बजट भी बहुत अच्छा है। याद है कहा था कि फोमो के अंदर आकर जब आप उस वक्त बाय करोगे यू कुड बी स्टक्ड, आप फंस सकते हो। सो ऐसे ही हमने देखा। खैर, हम बात ये कर रहे थे कि जब बेयरिश डाइवर्जेंसेस आती हैं ऊपर के लेवल पर तो क्या होता है, सबसे पहले मार्केट ये बीच का जो एरिया होता है RSI के अंदर, ये परफॉर्मेंस जोन होता है। मार्केट सबसे पहले परफॉर्मेंस जोन के अंदर आकर एक पैटर्न कंप्लीट करती है, एक पैटर्न बनाती है डेली के ऊपर। जब वो पैटर्न डेली के ऊपर कंप्लीट हो जाता है तो फिर मार्केट डायरेक्शन लेती है। तो हमने ये देखा कि जो बेयरिश डाइवर्जेंसेस आई उसके बाद मार्केट 2.5 से 3 महीने पूरा एक रेंज के अंदर, आपको याद है 47,000 48,000 के इन बिटवीन का 1000 पॉइंट का जो रेंज था उसके अंदर परफॉर्म करती रही। और जब वो परफॉर्मेंस अपनी कंप्लीट की तो एक तरफ की डायरेक्शन ली, यानी बेयरिश डायरेक्शन ली और हमने देखा तेजी के साथ सेलिंग हुई। सेम अच्छा यहीं पर ही मैं वो वाली बात भी कह दूं जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जी RSI 30 के ऊपर आ जाए तो बाय कर लेना चाहिए, चूंकि ये हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट किसी भी वक्त बाउंस कर सकती है।
अब ये देखिए 22 सितंबर को मार्केट का केसी 100 इंडेक्स का हमारा आरएसआई कहां पर था, 30 के करीब था। 22 सितंबर को रेट क्या थे, 22 सितंबर को यहां पर थी। तो क्या सिर्फ जो लोग मैं चिंटू मिंटू बोलता हूं, उनको पता वता कक नहीं है, वो बोलते हैं कि जी मार्केट का चूंकि वो 30 के ऊपर लेवल पर कोई स्टॉक आ जाए ना तो आप बाय कर लो, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। ये हम डिस्कशन मेरे ख्याल से को 3-4 पहले वीडियो के ऊपर आप दोस्तों को बता चुके हैं कि जो हमारा कोर्स के अंदर हमने सिखाया था, वो दोस्त बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या किस तरीके से मार्केट प्ले करती है। आरएसआई मैक्सिमम जो लोग समझते हैं कि 70 से अबव 70 पे जाता है तो वो बेयरिश हो जाता है, वहां पर ओवर बॉट हो जाती है पोजीशन। जब वो 30 से नीचे आता है तो 30 पे आता है तो वो ओवर सोल्ड होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो लास्ट वाली वीडियो आप निकाल कर देख लो और ढूंढ लो कि किसके अंदर हमने ये आपको समझाने की कोशिश की आरएसआई की। वरना जो दोस्त अभी भी चाहते हैं वो हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर डेफिनेटली मिलेगा। लाइव सेशन हमारे वो खत्म हो चुके हैं कोर्स के। एनीवेज, यहां पर अगर 30 के ऊपर हमने बाय करना होता तो मार्केट तो उस वक्त 45,600 के अराउंड में थी, तो अभी तो मार्केट 43,000 पे आ गई और आपको स्टॉक का पता है क्या हाल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपने फौरन बस बुलिश डाइवर्जेंस बेयरिश डाइवर्जेंसेस आ गए, आपको अलर्ट होना चाहिए था। अलर्ट हो गए, मार्केट ने एक रेंज परफॉर्मेंस वाले जोन के अंदर डेवलप की एंड देन इट फेल डाउन। यहां पर भी यही होगा कि मार्केट अपने पहले सबसे पहले यहां पर बुलिश डाइवर्जेंसेस क्रिएट की, मार्केट अब परफॉर्मेंस वाले एरिया में आ गई है। तो जब बेयरिश डाइवर्जेंसेस आने के बाद परफॉर्मेंस वाले एरिया में एक कंसोलिडेशन होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद मार्केट डायरेक्शन अपना सेट करती है। अब मार्केट डेली के ऊपर वो परफॉर्मेंस वाले जोन में आएगा, यानी अब क्या होगा, वो जिग जैग मूव होना शुरू होंगी। जिग जैग मूव के अंदर अक्सर जो है ना वो लोग लॉस करते हैं, चूंकि वो जिग जैग मूव बड़ी खतरनाक होती हैं। वो चूंकि ट्रेंड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो उस वक्त क्या होता है, अब ये वो वाला लेवल आएगा कि अब जब रेंज डेवलप होना शुरू होगी तो जो लोग बाय करेंगे, आप देखेंगे आप किसी लेवल पे बाय करोगे वो लेवल नीचे टूट जाएगा, नीचे के रेट पे आ जाएंगे। जो लोग ऊपर जाकर शॉर्ट करेंगे वो देखेंगे कुछ स्टॉक वो ऊपर के रेट के ऊपर चले जाएंगे। ये रेंजिंग मार्केट का एक टिपिकल कैरेक्टर है। लेकिन चूंकि अभी मार्केट डेली के ऊपर ओवर सोल्ड नहीं हुई है, अभी डेली के ऊपर मार्केट बेयरिश ट्रेंड के अंदर है। अब जाकर वीकली के ऊपर अभी हम चलते हैं और पहले मैं आरएसआई को दिखाता हूं और आपको इंडिकेटर बताता हूं। डेली के ऊपर वीकली के ऊपर अब बिलो 50 के लेवल के ऊपर हमारा आरएसआई आ चुका है। जब बिलो 50 आता है तो पहले वो एक रेंज क्रिएट करता है, पहले वीकली की भी। यहां पर भी अब यही होगा, चूंकि मार्केट एक 50 अबव से लेकर आपको पता है कि ये जो वीकली का आरएसआई है वो जुलाई 2020 से लेकर अभी हमारे सितंबर 2021 तक ये पूरा एक बुलिश ट्रेंड के अंदर रहा है। हमारी पूरी मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर रही है। तो बीच के सिर्फ एक वीक की बुलिश फॉर्मेशन के बाद हम इसको ये नहीं कह सकते कि चूंकि अब हम इसको मैं समराइज मैं आपको करूं कि अगर आप ये देखें कि जब यहां पर एक परफॉर्मेंस वाले एरिया में होता है, एक वीक बहुत अच्छा जाता है, 2 वीक नीचे जाते हैं, फिर 3 वीक ऊपर जाएंगे, फिर 3 वीक नीचे आ जाएंगे। ये परफॉर्मेंस वाला जोन है। अभी ये वीकली की डाइवर्जेंसेस नहीं आई है। यही वजह है कि अभी आप देखें वीकली के ऊपर अभी भी मैकडी ने कोई क्रॉस ओवर जनरेट नहीं किया है। बट प्राइस एक्शन की अगर आप बात करें तो चूंकि अब कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की क्या बात है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, डेली के अंदर सर्किल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मिनिमम 45 डेज चाहिए होते हैं, 2 से 3 वीक तो एटलीस्ट मार्केट को रुकना चाहिए, एक बेस को मजबूत करना चाहिए और फिर रैली बनानी चाहिए। जब मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर होती है और जब एक एरिया को वो वीक करती है सपोर्टिव जोन को, फिर तेजी के साथ क्या होता है, सेलिंग होती है। फिर जब वो सपोर्ट पर आती है और अगर उसने ऊपर जाना है तो सबसे पहले बेस को वो सपोर्ट को कंफर्म करेगी और फिर जाकर एक जो रेजिस्टेंस वाला एरिया उसको तोड़ते हुए ऊपर जाएगी। वीकली के ऊपर मार्केट की जो ये कैंडल बनी है बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैंडल है, इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं।
हैमर कैंडल किसी एक एरिया ऑफ वैल्यू, एक बीच में नहीं बन रही, ये इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। एक मेजर एरिया ऑफ वैल्यू जो कि वीकली का है, ये जो वैल्यू का एरिया है 42,700 और 43,000 के अराउंड में, ये कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, इसको भी आप समझ लें। अब आप देखिए ये जोन बहुत ही यूँ समझें कि इसकी इंपॉर्टेंस हद से ज़्यादा है। आप ये देखेंगे कि जब प्रीवियसली भी इसी एरिया को सपोर्ट जोन बनाया, फिर देन जब मार्केट का टॉप आउट हुई थी मार्केट 2017 के अंदर, तेजी के साथ मार्केट गिरी, इसी एरिया को इसने सपोर्ट जोन बनाया और देन बाउंस्ड बैक। फिर जब इसको ब्रेक डाउन किया तो रीटेस्टिंग इसी एरिया की हुई। कौन से एरिया की? यही 43,000 की। देन अगेन रिजेक्टेड, इट वाज अर्लियर सपोर्ट, नाउ इट बिकेम रेजिस्टेंस। फिर देन ब्रेक डाउन एंड अगेन, फिर जब ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद वापस से मार्केट ने किस एरिया को पहले अपना बेस बनाया, सपोर्ट बनाया। देखें यहाँ पर भी हैमर कैंडल वीकली की बनी, फिर यहाँ पर बनी, फिर यहाँ पर बनी, फिर यानी मार्केट 4 वीक तक इस एरिया को पहले सपोर्ट बनाती रही। अब ये देखें ये एरिया ही वापस से सपोर्ट का काम किया और फिर बाउंस हुआ। तो 4 दफा यहाँ तक हो गया। फिर देन अगेन जब ब्रेक डाउन होता है, फिर इसी एरिया को वापस से रेजिस्टेंस, फिर अगेन वापस से रेजिस्टेंस, और उसके बाद जब कोविड आया उसके अंदर भी एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस। फिर मार्केट ने जब अपना फर्स्ट लेग कंप्लीट की, एक वी शेप रिकवरी की, तो फिर भी मार्केट इसी लेवल से ही जाकर नीचे की रेजिस्टेंस बनाई इसको और वापस से नीचे कंसोलिडेशन पहले नीचे कंप्लीट की। देन अगेन ब्रेक अप हुआ, उसके बाद फिर किस लेवल पर आती है मार्केट? फिर इसी लेवल पर आती है, इसी जोन के अंदर आती है, और देन अगेन रैलीड अपसाइड, मार्केट वापस से अपसाइड की तरफ गई। अब ये वापस से इसी जोन के अंदर आई है वीकली की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास। ये कितनी मल्टीपल टाइम, आई गेस कोई 11 टाइम्स ये एरिया का आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये कितना क्रिटिकल जोन है ऑन अ वीकली बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट जब लास्ट अप्रैल और मार्च के मई के अंदर भी जब करेक्शन के अंदर थी 2021 के अंदर ही, तो इसी एरिया में पहले रुककर एक पूरी बेस बनाई और फिर देन ब्रेक। अब यहाँ पर जो मुझे एक्सपेक्टेशन है, चूंकि डेली के ऊपर अभी भी मार्केट नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि डेली के ऊपर जो बाउंस मिलेगा वो सेल होना चाहिए और मार्केट वापस से अपने बॉटम की तरफ आनी चाहिए। करीब करीब के इसी बॉटम के पास कुछ अपना टाइम गुजारे, टाइम गुजारने के बाद फिर वो एक ब्रेकअप करे। मैं ये अब पूरी इतना टिपिकल जो मैंने मुख्तलिफ आस्पेक्ट आप दोस्तों के साथ शेयर किए, मे भी शायद कुछ दोस्त परेशान भी हो गए कि बोलना क्या चाह रहा है। मैं अगर इन समराइज़ करूं इस बात को, तो मैं अपनी बात को इस तरह समराइज़ करूंगा कि वीकली की सपोर्ट ऑनर हुई है, बुलिश सिग्नल है नंबर 1। डेली की यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद हैं, वो वंस जैसे ही मार्केट पहली दफ़ा उसको तोड़े और एक वी शेप रिकवरी ले ले, ये बहुत मुश्किल होता है ऑन अ टेक्निकल बेसिस। उसको पहले अपना डेली के ऊपर आकर सेलिंग होनी चाहिए, वापस से मार्केट अपनी वीकली की सपोर्ट के पास आनी चाहिए। जिस तरह हम यहाँ पर देखें, यहाँ से भी इसी लेवल से जो बाउंस मिला था, फिर अल्टीमेटली वापस से यहाँ पर सेल होकर नीचे आई, फिर बाउंस मिला था, फिर सेल होकर नीचे आई। जब अपना एक करेक्शन का टाइम पीरियड जो मेरे हिसाब से मिनिमम 4 वीक्स का होना चाहिए, 45 डेज जिसे मैं कहता हूँ, और मैक्सिमम 90 डेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो जब इस इन बिटवीन कोई मार्केट अपना एक पैटर्न डेली के ऊपर क्रिएट कर ले और फिर वहां से ब्रेक आउट करे, तो जाकर आप धड़ल्ले से बाइंग कर सकते हो ट्रेडर्स। अब बात आ जाती है इन्वेस्टर क्या करें। ये याद रखें, देखें, ये इन्वेस्टर को वैल्यू चाहिए होती है शेयर्स के अंदर, इन्वेस्टर्स को एरिया चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेवल मैटर उनके लिए नहीं करते। जब ऐसी बात है तो इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि जस्ट टेस्टिंग द वाटर। टेस्टिंग द वाटर क्या होता है कि जब हम किसी मौसम, सर्दी के मौसम में कभी जब नहाने के लिए जाते हैं या स्विमिंग पूल जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म होता है तो अपना हल्का सा हाथ उस पानी के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि वाटर, उस पानी का टेम्परेचर कैसा है, क्या वो गर्म हो गया या नहीं हो गया।
तो इस लेवल के पास टेस्टिंग द वाटर वाली सूरत हो सकती है, यानी आप पूरा नहाने के लिए कूद नहीं जाओगे, यानी आप अपने पूरे कैपिटल से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जस्ट टेस्टिंग द वाटर। आप पानी को हाथ लगाओगे कि कितना गर्म है, यानी आप अपनी छोटी एंट्री अपने इस वीकली सपोर्ट के एरिया के पास बिल्कुल बना सकते हो। वैल्यू बाइंग आप कर सकते हो। वैल्यू बाइंग से मुराद वो स्टॉक, वो सेक्टर जिनकी पिटाई बहुत हो चुकी है, वो स्टॉक, वो सेक्टर जो नहीं परफॉर्म किए हैं, मैं उस पर, इस बात पे फोकस जो है ना बल्कि इन्फेसाइज कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बहुत आइडियल रेट के ऊपर हैं। वर्स कम वर्स अगर मार्केट यहां से बहुत ज्यादा गिरती भी है तो आप याद रखिएगा उन स्टॉक के फिर भी आपको बाद में रेट मिल जाएंगे। तो जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो जस्ट जो है टेस्टिंग द वाटर आप कर सकते हो, यानी कुछ एंट्रीज अपनी कर सकते हो, अपना हाथ डाल के देख सकते हो पानी के अंदर कि कितना इसका टेम्परेचर है, पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ। ट्रेडिंग के अंदर यही होगा कि अब जो ऊपर के लेवल आएंगे वहां पर सेलिंग करेंगे, और इन्वेस्टर जो होंगे वो इस एरिया के पास जब भी मार्केट आए वहां पर आप बाय करोगे, करना चाहिए। इस एरिया के पास चढ़ के बाइंग नहीं करनी चाहिए। होपफुली जो बात हम डिस्कशन करना चाह रहे थे वो हमने डिस्कशन कर ली। डेली के ऊपर भी हमने कर ली कि डेली के ऊपर वहाँ पे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आपको सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और ये बात भी डिस्कशन कर ली कि वीकली की जब तक के परफॉर्मेंस जोन के अंदर डेली के अंदर मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी और कोई चार्ट पैटर्न अपना कंप्लीट करके ब्रेकआउट नहीं देगी, उस वक्त तक आप वी शेप वाली रिकवरी एक्सपेक्ट मत करो अनटिल अनलेस कि बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाता है मार्केट को किसी भी तरफ से, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल जो है वो हमारा एस्पेक्ट हो, वहाँ से हमें कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाता है, कोई भी रीजन जो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली कोई ट्रिगर हो बुलिश के लिए, उस वक्त तक मार्केट अभी वी शेप रिकवरी नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट क्रैश नहीं हुई है। यहाँ पर प्राइसेस क्रैश हुए हैं, इंडेक्स क्रैश नहीं हुआ। और इसकी क्या रीज़न है कि इंडेक्स क्यों नहीं हुआ, प्राइसेस इतनी क्यों टूट गई, वो अगेन हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, जो लाइव वाली वीडियो थी, और इन वाली वीडियोज़ के अंदर भी ये पूरी बात डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ट्रेडिंग जो हमने दोस्तों के साथ की थी, हमारे जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स थे उनके साथ जो की थी, वो कुछ मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। खैर यहाँ पर 11 अक्टूबर को मार्केट मुझे लगता था 12 अक्टूबर को इस लेवल पर आएगी, तो हमने बाइंग के लिए कहा था कि इस लेवल पर हम बाइंग करेंगे। अब आप देखिएगा लेवल कैसे मैटर करते हैं। लेवल ऐसे मैटर करते हैं, 29 सितंबर को मैं वेट कर रहा था कि जो PSX का जो स्टॉक है वो हमारे 16 रुपए 60 पैसे के लेवल तक एटलीस्ट आए। ये वीकली की इसकी यहाँ पर सपोर्ट बनती है, तो ये यहाँ से हम बाय करेंगे। कौन सी डेट है? 29 सितंबर। अभी हम देखते हैं कि 29 सितंबर के बाद इसी स्टॉक को मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, जो दोस्त मार्केट के हवाले से जानना चाह रहे थे वो मेरी बात यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कुछ ट्रेड्स और कुछ लेवल्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग के अंदर अपना निखार ला सकते हो। ये भी हमने डिस्कस किया कि ये हमने 29 सितंबर को डिस्कशन की थी, ये 29-28 सितंबर, जबकि 19 रुपए के ऊपर था। ये अगेन मैं इस लेवल का वेट कर रहा था कि एटलीस्ट ये 16 के करीब के लेवल के ऊपर आए। चूंकि वीकली की सपोर्ट इसकी 16 के पास बन रही है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। फिर जैसे ये यहाँ पर आया तो मैंने अपने जो दोस्त हैं उनको डिस्कस किया, कि जो मेंबर्स हैं उनको मैंने बताया कि हाँ इस लेवल पर बाय करो। अब आप देखो इस लेवल पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिर रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि क्या वो स्टॉक मेरे लेवल पर आया या नहीं आया। अगर वो स्टॉक मेरे वीकली के सपोर्ट लेवल पर आया है तो वो बाय हो जाएगा। अब यहां पर हमने बाय किया 16 लेवल के ऊपर, यहां पर भी अपर लॉक और फिर इस दिन भी अपर लॉक। अब ये जब अपनी रेजिस्टेंस के पास जाएगा 18.5 या इससे ऊपर के जो लेवल, मुझे लगता है कि और भी बाउंस मिल सकता है इसको, तो ऊपर के जब लेवल आएगा तो वो उन दोस्तों को बता दीजिएगा कि हाँ इस लेवल पर आप एग्जिट करो। लेकिन कहने का मकसद क्या कि किस दिन यहां पर हम वेट कर रहे हैं जबकि 19 रुपए के ऊपर है, नहीं यहां पर नहीं होगा, चूंकि वीकली की सपोर्ट चाहिए। डेली की तो मिल रही है, डेली पे आया बाउंस भी मारेगा, लेकिन डेली की भी सपोर्ट काम नहीं करेगी। ये देखें, ये डेली की सपोर्ट थी, ये काम नहीं करेगी। अभी जो काम करेगी वो कौन सी करेगी? वीकली की करेगी। तो जब वो वीकली की सपोर्ट पर आए तो आप बाय करो। ये मैं आपको इसलिए आइडिया देना चाह रहा हूं कि आपको अपने जो स्टॉक होंगे उनको आप किसी भी स्टॉक में अभी एंट्री लेना चाह रहे हो ना, आप सबसे पहले एक काम करो,
किसी गुरु मुझ समेत किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप उनके वीकली के सपोर्ट्स निकाल लो। अब आप ये देखो, ये वीकली की रेजिस्टेंस थी, ये एरिया 16 का, इसका वीकली की रेजिस्टेंस थी। यहां पर आया पहले भी, जब वीकली की बेसिस पे सेल हो गया, वापस आया सेल हो गया, वापस आया सेल हो गया, फिर वापस आया, एक दिन नेगेटिव बना, बट जैसे ही ब्रेक आउट किया उसके बाद आप रैली देखो इसकी। और ये पीएसएस का स्टॉक वो है जो इस महीनों के अंदर, जो दोस्त अप्रैल वाले ग्रुप में होंगे उनको याद होगा कि हमने इसको 12 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए के ऊपर बाय के लिए कहा था कि मुझे ये लगता था कि ये एक स्टीव रैली देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें टॉप करने के लिए अब वापस से इसी लेवल का वेट है। ये सर्कल था, मार्केट का साइकिल था, यहां तक, यहां पर टॉप पर हमने एग्जिट किए हैं, अब वापस से बॉटम के पास एंट्री कर रहे हैं। अब यहां पर 1, 2, 3% नीचे भी जा सकता है, बट क्या वीकली की इसने क्लोजिंग नीचे दी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर देखें, ये वीकली की सपोर्ट थी, तो यहां पर बाइंग अटैम्प्ट होगी, और फिर वीक के ऊपर जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं वो 21 रुपए, 22 रुपए तक बहुत आसानी से इसको होल्ड कर सकते हैं। 16 पे आप बाय कर सकते हो और फिर 22 रुपए पर जाकर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, चूंकि वो वीकली के ऊपर रेजिस्टेंस आएगी। डेली के अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा, बट जब तक कि वीकली के लेवल सिक्योर है, हमें फर्क नहीं पड़ता डेली के ऊपर 1 दिन ऊपर जाए, 2 दिन नीचे भी आ जाए। ये ट्रेडिंग करने का टिपिकल अंदाज है अभी की मार्केट के अंदर। रीजन क्या है? आपको बहुत सारी सपोर्ट है, मैं नहीं बता रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये भी एक सपोर्ट थी, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी नहीं। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता रहा हूं और आप खुद देखोगे और आपको बहुत फायदा हो सकता है अगर आप ये मेरी बात मानेंगे। वो ये कि आप सिर्फ तमाम स्टॉक के वीकली की सपोर्टिव एरिया निकाल लो, और जब वो वीकली की सपोर्ट के ऊपर आ जाए, चुप करके बाय कर बैठ जाओ। टेस्टिंग द वाटर तो एटलीस्ट कर लो। आप लोग टेस्टिंग द वाटर करोगे, आपको मैं टॉप पे नहीं बोल रहा कि यहां पर बाय करो, मैं आपको बॉटम के पास, वीकली की सपोर्ट के पास बोल रहा हूं बाय करो। वर्स कम वर्स, अगर ये वीकली की सपोर्ट टूटती भी है, मार्केट एक और नए लो की तरफ जाती है, वीकली का ये वाला लो तोड़ती है, और लेट सपोज मार्केट 40,000 वाले लेवल के वीकली के लेवल पर चले जाती है, यही हो सकता है ना। लेकिन ये वो लेवल होगा कि अगर मार्केट नीचे भी जाएगी ना, तो वापस से रीटेस्ट करने इस लेवल पर आएगी, आप फिर भी एग्जिट कर पाओगे, आप फिर भी एग्जिट कर पाएंगे अगर आपने इन वीकली की सपोर्ट के पास बाय किया हुआ है। मार्केट क्रैश भी हो जाएगी ना, आपको ये वाला लेवल इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये होता है अपनी बात के ऊपर अगर हमें यकीन हो, अपने वर्किंग के ऊपर आपको ट्रस्ट हो, हैंकी पैंकी नहीं, अपने वर्किंग के ऊपर आपको ट्रस्ट हो। एब्सोल्युटली नॉट कोई बोल सकता है। इस तरह की मार्केट में जब नेगेटिविटी है, सब बोल रहे तबाह हो जाएंगे, अभी बर्बाद हो जाएंगे। अगर कोई एब्सोल्युटली नॉट बोल सकता है तो इतनी बात आप मेरी मान लेना और याद रख लीजिए, मार्केट के ऊपर के लेवल आएंगे इंशाल्लाह अजीज, बट ये मैटर करेगा, यानी जो अभी हाई है उससे ऊपर कभी मार्केट का हाई कटेगा। ये अगर आप चाहें तो सेव भी कर लेना, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा कि 1 महीने में कट जाएगा, कटेगा ऊपर का लेवल। सिर्फ फर्क ये है कि आपकी एंट्री कहां पर हो रही है, आपकी एंट्री क्या वीकली की सपोर्ट के पास हो रही है या नहीं। अगर आपकी वीकली की सपोर्ट के पास हो रही है, आप इंशाल्लाह आप याद रखेंगे कि वो आपको सही एडवाइस किया गया था। हर लेवल पर आपको बाय का मैं नहीं बोल रहा, वीकली के लेवल पे बाय बोल रहा हूँ। यही पाक डाटा कॉम की भी मैंने वही ट्रेड शेयर की थी, 54 का हमने बाइंग के लिए रखा था, ऊपर सेल किया था। अब ये लेवल के मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। बाय को 8 रुपये 20 पैसे पे मैंने कहा कि अब ये वापस से आ रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, शॉर्टर्स में प्ले रोल फ्रॉम एयर। यहाँ से 8 रुपये 20 पैसे के बाद जो शॉर्टर जो लोग शॉर्ट करते हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी बैको के चार्ट के ऊपर। ये कौन सी डेट की बात हो रही है? ये बात हो रही है 30 सितंबर की। ये 30 सितंबर, ये देखिए, ये 30 सितंबर है। 30 सितंबर में फुल पॉजिटिविटी, मार्केट फुल पॉजिटिव है, बुलिश हाई है, सब कुछ है, बट यहां पर मैं बोल रहा हूं यहां पर निकल जाओ। क्यों? इसलिए कि ये डेली के ऊपर ये जो लेवल होगा ये सेल हो जाएगा। यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो 8 रुपये 20 पैसे। क्या इसने ऊपर गया? नहीं, 8 रुपये 20 पैसे से वापस से डबल बॉटम यानी 7 रुपए के ऊपर आ गया। अब चूंकि ये 7 रुपए डबल बॉटम का एरिया है, वीकली की भी सपोर्ट है, डेली का डबल बॉटम एरिया है, मार्केट वीकली की सपोर्ट के पास आ चुकी है, ये बाय हो जाएगा। जिसने 8 रुपये 20 पैसे पे सेल किया वो 7 रुपए के ऊपर अपना बाय बैक कर लेगा। फिर यहां से बाय किया जाएगा और फिर डेली के ऊपर जो ऊपर के लेवल जाएंगे वहां पर सेलिंग आएगी। 7 रुपये 75 पैसे पे इसकी सेलिंग आएगी, 8 रुपये 50 पैसे पे इसकी ऊपर सार का सेलिंग आएगी। तो जो दोस्त यहां पर, अब ये होता है
तरीके से ट्रेडिंग, यानी 8 रुपये 20 पैसे पे जो लोग शॉर्ट करते हैं वो करें, 7 रुपये पे कवर करें, 7 रुपये पे बाय करें, 7 रुपये 75 पैसे और 8 रुपये 50 पैसे पे वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं। ये होता है वैल्यू। अब जो लोग फोमो में अंदर होते हैं ना, वो बोलते हो ये तो जबरदस्त किस्म का ऊपर जा रहा है ना भाई, 6% ऊपर है, ये देखो इस दिन भी प्लस था, ये देखो यहाँ पर 11-12% ऊपर है भाई, इस दिन का आप कैंडल देखो 12% का ऊपर गया है। बट क्या होगा कि ये डेली के ऊपर जाकर सेल हो जाएगा, फिर वापस से नीचे आएगा और फिर डबल बॉटम, चूंकि मार्केट वीकली के ऊपर सपोर्ट के ऊपर होगी और ये अपनी डेली के सपोर्ट के ऊपर होगा डबल बॉटम की, तो बाय हो जाएगा। होपफुली मेरी जो बात समझाने का मकसद है और जिस तरह का ट्रेडिंग करनी चाहिए आप दोस्तों को भी, और जो है ना वो एक पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, एक पूरी डेडिकेशन के साथ कि जो हम कर रहे हैं वो पूरा सही है, उसके ऊपर आपको पैसा आपका जो है ना वो बाइंग और सेलिंग कमा कर नहीं देता। आपको आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी कमिटमेंट और आपका अपनी वर्किंग, अगर आपकी वर्किंग सही है और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट आपको पैसा कमा के देगा। ट्रेडिंग आपको पैसा कमा के कभी भी नहीं देगी। यहीं पे मैं मिसाल एक और दिखाता हूं आपको, सरल है। सरल का 8 सितंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, एक महीना पहले जब ये 8 सितंबर को ऊपर था, मैंने कहा कि वेट करो 200 और 210 के लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बाय बिटवीन द लेवल्स, कि 210 के पास है, वहां पर बाय करके बैठना। ये डेट है 8 सितंबर की। 8 सितंबर ये रहा, ये देखो ये रहा 8 सितंबर। ये ऊपर क्या नहीं बाय करना, इस लेवल पे बाय नहीं करना, इस लेवल पे बाय, ये ऊपर जा रहा है, मैंने बोला नहीं बाय नहीं करना, वेट करो, कम से कम ये 200 के लेवल पर आएगा। क्या आप 8 सितंबर के बाद आप देखो कहां आया, ये पहले आया अपनी वीकली की सपोर्ट के पास, ये 200 का बॉटम लगा, यहीं पर ही मैंने दोस्तों को बोला यहां पर बाय करो, 200 210 ये बाइंग जोन है। ये 200 210 पे गया, फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह करेंगे कि फिर 5 अक्टूबर को बोला कि अब ये 220 230 से ऊपर जा रहा है ना, ये डेट याद रखें 5 अक्टूबर, कि अब ये 220 230 से ऊपर जा रहा है, यहां पर सेल कर दो, वापस से 210 पे वापस से नीचे मिल जाएगा, वापस से एंट्री कर लेना। ये डेट है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर 4 अक्टूबर को ऊपर गया, यहां पर नहीं, 220 से ऊपर जाएगा 225 के करीब, ये है सेलिंग एरिया। ये देखें 5 अक्टूबर के बाद ये यहां पर सेल करवाएगा, यहां से छोड़ दो माल अपना, यहां पर छोड़ोगे इसलिए कि वापस आपको 210 पे मिल जाएगा। ये देखें वापस से यहां पे 225 पे सेल और फिर वापस से 210 पे मिला और फिर 210 पे मिलने के बाद फिर क्या हुआ, वापस से अपर लॉक, फिर ये वापस से 225 मिल गया। तो बीच के जो स्विंग्स होते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी हो तो वो आप बीच के जबरदस्त किस्म के स्विंग ले सकते हो। तो फिर मैं यही अर्ज करूंगा आप तमाम दोस्तों के, लर्न बिफोर यू अर्न। सीखने कमाने से पहले सीखो। लोग बोलते हैं कि पहले कमाएंगे फिर बाद में सीखेंगे। तो अगर कोई हम अपना ऑफिस खोलते हैं तो हम ये बोलते हैं पहले हमारा माल बिकेगा तो मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा या शॉप बनाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो पहले सीखना पड़ेगा फिर जाकर आप कमाने के ऊपर आओगे। लोग बोलते हैं कि मार्केट तो बहुत आसान है, कि किसी के घर की घंटी तो नहीं है ना कि कोई भी बजाकर भाग जाए, ऐसा नहीं है। मार्केट इतना आसानी से कमा कर नहीं देना चाहती भी नहीं है और ना कमा सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ सीख कर ही कमा सकते हैं। एनीवेज नेवरदलेस, एक और शॉर्ट में आपको एक और एंट्री बताता हूँ। 21 सितंबर को पीएसएमसी मैंने बोला था कि 295 300 पे आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा होगा 305 का, 5 रुपए, इतने बड़े स्टॉक में जो 300 रुपए का स्टॉक है, 305 का स्टॉप लॉस। अब हम देख लेते हैं कि ये कहां पर था। ये कौन सी डेट है, 21 सितंबर। ये 21 सितंबर ये रहा, 21 सितंबर को ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। यहां पर इसका हाई क्या है नोट कीजिएगा, 297.90 का हाई है। इस लेवल पे मैं बोल रहा हूं ये शॉर्ट का लेवल है, यहां पर शॉर्ट होगा चूंकि ये मिनिमम एटलीस्ट मैं वेट कर रहा था 268 का, बट जो अल्टीमेट मेरा टारगेट था वो 242.26 का था, वो मेरा टारगेट अपना अचीव हो गया। अब यहां पर ये लेवल एंट्री का शॉर्ट का है, ये समझना, ये इसके अंदर से निकालना। अब आप देखो अगर किसी ने यहाँ पर भी शॉर्ट किया हुआ है, चलो इसके नीचे लेवल पर भी शॉर्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। अगर अभी हम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का 23% से ऊपर का प्रॉफिट है। व्हाट एल्स डू यू नीड, आप क्या चाहते हो इसके अलावा, कुछ भी नहीं ना। तो एंट्री लेवल के ऊपर है, यहाँ पर जाकर कवर हो जाएगी। इसके अलावा
1 अक्टूबर को टीपीएल और एएसएल की मैंने शॉर्ट की कॉल दी थी 21.70 और 22.30 का। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस भी नहीं बताया था, चूंकि इस ट्रेड में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। टीपीएल में बार बार जो मेंबर्स हैं उनको बार बार अक्टूबर के अंदर भी बार बार बीप देता रहा कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड बन रही है। इसी तरह एएसएल की भी शॉर्ट की कॉल थी। ये 1 अक्टूबर को हमने दी थी 21 रुपये 70 पैसे और 22 रुपये 30 पैसे। टीपीएल देख लेते हैं, टीपीएल क्या है, अभी कहाँ मौजूद है। अभी आप देखोगे ये 1 अक्टूबर की थी, ये 1 अक्टूबर यहां पर नीचे, मैंने ना यहां पर नहीं करना शॉर्ट। अब आप लेवल समझिएगा, लेवल है यहां पर, जब ये यहां पर है नहीं वेट करो, यहां पर नहीं वेट करो। किस लेवल पे? 21 रुपये 70 पैसे 22 रुपये 20 पैसे। यहां पर आप देखो 1 अक्टूबर को दी थी, मुझे लग रहा था ये एक दफा जाने के बाद वापस से यहां पर आएगा और यहां से सेल आएगा। यहां पर अगर आप देखो, यहां पर इसका हाई क्या बनता है? 22 रुपये 18 पैसे। एग्जैक्टली वो लेवल जो हमने दोस्तों को कॉल दी थी। यहां से लेने के बाद मैंने कहा था कि एटलीस्ट ये 16 रुपए के लेवल तक डेफिनेटली आएगा। इसकी मिसाल ये देख लें, मिनिमम इसका जो 18 रुपये 37 पैसा और लेकिन जो एक्सटेंडेड टारगेट था वो 16 रुपये और 5 पैसे का था। ये 6 अक्टूबर को मैंने बताया जब ये नीचे आने लगा। यहां पर आया, बार बार बीप दिया कि ये शॉर्ट का लेवल है, यहां से ये एटलीस्ट 16 रुपये तक आएगा। तो क्या ये आया? हमने कितना प्रॉफिट गेन किया यहां से? 27.5% का प्रॉफिट अपने लेवल पर एंट्री और लेवल पर अगर आप एग्जिट कर लेते हो तो ये एंट्रीज क्या, ये मैंने आपको क्या सिर्फ मैं शॉर्ट की मिसाल बता रहा हूं। सेम टाइम पे जब मार्केट, अब जो स्टॉक अपने लेवल पर आ रहा है सब वीकली के सपोर्ट पे, मैं उसकी बाय की कॉल दे रहा हूं। मैं सेम टाइम मैं मार्केट इंडेक्स को नहीं देख रहा। अब आपने पीएसएक्स के पीछे मिसाल देखी, अभी आपने सर्ल के पीछे मिसाल दी, मार्केट कहीं पे भी जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अभी काम पूरा का पूरा स्टॉक स्पेसिफिक है। जो स्टॉक अपनी वीकली के सपोर्ट पर आएंगे वहां से बाउंस मिलेगा, वहां पर बाय कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब और सेम टाइम पे मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो लेवल अगर उस स्टॉक का आ रहा है तो जो शॉर्ट वाला होगा उसके अंदर शॉर्ट की एंट्री हो रही है। कुछ स्टॉक के अंदर सेम टाइम पे हम बाय कर रहे हैं, कुछ स्टॉक पे सेम टाइम पे हम सेल कर रहे हैं। एनीवेज, टीआरजी का मैं आपको दिखाता हूं एक, अब बीच के स्विंग कैसे लेते हैं। 14 सितंबर टीआरजी बाय करवाया 163 और एसएल था 162 का। 14 सितंबर ये है 14 सितंबर 163 पे यहां पर ये एग्जैक्टली बॉटम के पास बाय किया 163 और यहां पर कहां तक का हमने कहा कि कहां पे निकलना है, हमने डिस्कशन की कि 181 का इसका लेवल है, यहां पर हम एग्जिट कर लेंगे। यहां पर आप देखो एग्जैक्टली इसका जो टॉप लगता है 180 का ही लेवल लगता है। यहां पर दोस्तों को बताया निकल जाओ। उसके बाद इसकी रिवर्स ट्रेड होगी। रिवर्स ट्रेड कैसे होगी? ये नीचे जा रहा है 28 सितंबर को, अभी नहीं, अभी शॉर्ट होगा, लेकिन किस लेवल पर? 165 166 के लेवल पर। ये नीचे आ रहा है, यहां पर नहीं, यहां से बाउंस मिलेगा। शॉर्ट कहां होगा? 165 166 के लेवल पर, ये लेवल पर, इस लेवल पर होगा। इस लेवल पर होगा तो फिर कहां तक पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे 130 के लेवल या मैक्सिमम 115 के लेवल। क्या हमने वो अचीव किया? वो बीच के स्विंग लिए 163 बाय 180 सेल, 165 शॉर्ट और फिर 130 अपना कवर। यहां पर आप देखो 130 का, यहां पर इसने लो कितना लगाया? 125.60। बीच के स्विंग भी अगर हम ले लेते हैं, यहां का 10% का यहां का स्विंग और फिर यहां का हम स्विंग निकालते हैं। यहां का हमने स्विंग में कितना कमाया? ये लेवल पे भी हम निकाल लेते हैं रूलर से ही। यहां पे कितना कमाया? 130 का लेवल ही ले लेते हैं, 22% यहां पे कमा लिया। 10 उधर 22 इधर, 35% का आपका विद इन अ मंथ का एक ट्रेड क्लोज हो जाती है। अब क्या स्टॉप लॉस हमारे हिट नहीं होते? सबके स्टॉप लॉस हिट होते। कोई दुनिया में बंदा नहीं बोल सकता स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सिर्फ फर्क ये है कि स्टॉप लॉसेस छोटे होने चाहिए, मार्जिन बीच का बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहां पर शॉर्ट कर रहा हूं, यहां पर 2 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, मार्जिन नीचे 30 रुपए का है, ये बीच की ट्रेड्स होती हैं। तो सेम टाइम के अंदर हम किस पे बाय कर रहे हैं, किस में शॉर्ट कर रहे हैं। एवीएन 144 145 का डबल टॉप का पैटर्न बताया था, मिनिमम 130 का लेवल आएगा, बट ये एक अपने वीकली के 108 के सपोर्टिव जोन पर भी आ गया। एनीवेज, यही मिसाल के तौर पर 12 अक्टूबर दोस्तों को बताया कि लकी का मैंने भाई की कॉल दी। भले पूरी सीमेंट की मार्केट नेगेटिव है, सब कुछ है, कोल भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, इन्फ्लेशन का खतरा फलाना ढिमाका, बट लकी अपने लेवल पर बाय हो जाएगा। कौन सा लेवल बताया?
630 640 पे बाय करना है। टीपी तो अभी हमने डिस्कस की हुई है वहाँ पर, और स्टॉप लॉस 620 का। यानी अब आप इतना 650 का स्टॉक, सिर्फ स्टॉप लॉस 10 रुपए का, यानी आप अंदाजा करें 10 रुपए तो इसका 1% भी नहीं बनता। तो अगर आपका 630 640 का 12 अक्टूबर, यहाँ पर हम ये 12 अक्टूबर जब ये यहाँ पर आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बाय करो, अब सब बोल रहे हैं नेगेटिव है जी, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिविटी है। तो इसने लो कहाँ लगाया अपना? 637 का लो। अगले दिन को लो कहाँ लगाता है? 638 का लो। उसके अगले दिन लो कहाँ लगा रहा है? फिर 635 का लो। फिर उसके बाद क्या होता है? डायरेक्ट ये ऊपर गया। अगर हम बीच का ये स्विंग भी पकड़ लेते हैं, मार्केट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ से फिर भी कैपिटल गिना। तो चूंकि ये इसकी वीकली की सपोर्ट है, 630 640 का लेवल इसकी वीकली की सपोर्ट है। ऊपर जाकर फिर डेली के अंदर वो अपने सेलिंग वाले एरिया पे जाएगा, तो वहाँ पर सेल होगा मिनिमम 696 का, और ऊपर मैक्सिमम 700 750 के लेवल के करीब का वीकली। ये स्विंग का लेवल है, वीकली का लेवल है। डेली का तो नीचे लेवल के ऊपर सेल हो जाएगा, फिर वापस से बाय भी हो जाएगा डेली के ऊपर। ये पूरी आपको जो कहानी का बताने का मकसद क्या है, ये आपको मैं वो बता रहा हूँ कि हर वक्त हर चीज़ पे जो है ना वो किसी वक्त हम किसी सेक्टर के अंदर शॉर्ट भी कर रहे होते हैं, किसी वक्त किसी सेक्टर और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय भी कर रहे होते हैं। वो कैसे आप खुद अपनी मर्जी का कैसे डिसाइड करोगे? आपको एक मैं गुर की बात दे रहा हूँ, ये वीकली की सपोर्ट बनेगी। ये देखिए, ये वीकली की सपोर्ट है लकी की, बिल्कुल है, तो यहाँ पर बाय हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको किसी से नहीं पूछना, आप तमाम स्टॉक निकालो, खंगालो, थोड़ा टाइम लगाओ, और फिर वो वीकली के सपोर्टिव वाले लेवल के ऊपर जो स्टॉक हैं उनके अंदर आप एंट्री बिल्कुल कर सकते हो। अब इन लास्ट में आपको बताऊं कि कौन से सेक्टर आपको अभी फोकस करने हैं। ये वैसे जनरल ग्रुप में मैं बता भी चुका हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ। ईएनपी सेक्टर को आपको देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल देखना चाहिए। पहले मैं मना कर रहा था कि ईएनपी से दूर रहें, बट अब उसके चार्ट कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे फॉर्मेशन हो रही है जो इन्वेस्टमेंट को अब अपनी तरफ आमादा कर रही है। और मैं आपको फिर भी ये कहूँगा कि हाँ, अब जाकर आप जो आपके ईएनपी के, आपको पता है कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनको मार पड़ी हुई, एपीपीएल और ओजीडीसी वगैरह, उनके अंदर मैंने खुद अपने जो मेंबर्स हैं उनको भी कहा है कि आप इसके अंदर बाइंग करके कुछ परसेंटेज, अपने पूरा पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज अब इसके अंदर छोड़ दो। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि मार्केट यहां से बुलिश नहीं होने जा रही, बुलिश होगी। मैं लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश हूं, अभी भी मैं नहीं बेयरिश हूं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। डेली के अंदर मैं बेयरिश हूं, वीकली के अंदर मैं बुलिश हूं। क्योंकि अब वीकली की जो सपोर्ट में मैं चीजें बाय करूंगा, अक्यूमुलेट करूंगा, वो मैं फिर डेली के लेवल पे जाकर ऊपर शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता हूं, या मैं होल्ड भी कर सकता हूं। बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, सीमेंट सेक्टर बाउंस करेगा, स्टील सेक्टर बाउंस करेगा, लेकिन आईटी के सेक्टर को थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। आईटी का जो बादशाह जो है, जो हमारी डार्लिंग शेयर है, आपको पता है कौन सा है, वो वीकली की सपोर्ट के ऊपर आ गया है। अभी करंटली ये वीकली की सपोर्ट के ऊपर है, 130 का लेवल इसका वीकली का सपोर्टिव एरिया है। वो बाउंस मिलेगा, बट ऊपर जाकर डेली के अंदर आपको देखना चाहिए कि वो वहां पर सेल हो सकता है। जो लोग नहीं बीच में लेवल समझ में आते, ट्रेडिंग नहीं समझ में आती, तो मैं उनसे कहूंगा तो थोड़ा सा आप अवॉइड करें अभी कुछ दिन के लिए आईटी सेक्टर से भी। फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा है, आपने देखा मैंने सरल की कॉल भी दी है, ये अपने आप को सस्टेन करेगा और मार्केट को रोक कर रखेगा। इसी तरह वह कुछ हैवी वेटेज जो सेक्टर हैं, जिसमें दावा आ गया, एंग्रो वगैरह आ गया, ये मार्केट को सस्टेन करवाएंगे, सपोर्ट देंगे। ये वीकली की सपोर्ट जल्दी नहीं तोड़ने देंगे ये वाले स्टॉक, और हैवी वेटेज जितने स्टॉक है ये भी अब नहीं तोड़ने देंगे। और बाकी जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, और फूड सेक्टर को भी आपने फोकस में रखना है। तो मेन जो, अगर मैं आपसे समराइज करूं कि किन सेक्टर को आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इस लेवल पे देखना चाहिए, डेफिनेटली वो तो हम पर्टिकुलर स्टॉक की मैं बात आपको नहीं बता सकता वीडियो के अंदर, वो मेंबर्स के लिए है। बट मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ। ईएनपी को देखना चाहिए, सीमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहिए, स्टील को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहिए। बैंकिंग मैं कॉल देता नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है। आईटी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, फार्मा में एक्यूमुलेशन होगी, इंडिविजुअल जो स्टॉक होंगे वो इंडेक्स को सपोर्ट करेंगे, और फूड सेक्टर को भी देखना चाहिए, ये इसके अंदर भी पोटेंशियल है मार्केट को ऊपर उठाने के अंदर। और इसी तरह पेपर एंड बोर्ड का जो अब सेक्टर है, अब इन लेवल्स के ऊपर, ये भी आपको बिल्कुल अब आप जो है ना वो इनकी तरफ देख सकते हो, और अब आप इनको इन लेवल्स के ऊपर देखना चाहिए।
होपफुली ये वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद न सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आप मेरी हिम्मत अफजाई भी करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो लाइक के बटन को ज़ोर से या आहिस्ता दबा कर सकते हैं। जो दोस्त नए जुड़े हैं, अपडेटेड वीडियो चाहते हैं, वो शामिल हैं हमारे इस, चाहे वो टेलीग्राम वाली हवेली के अंदर शामिल हो सकते हैं। वो यूट्यूब को जो लोग दोस्त नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हमारा पार्ट बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, सामने आपके सामने डिटेल आ रही है, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। वो टेलीग्राम ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, हमारे मेंबर्स ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। जो दोस्त कोर्स की रिकॉर्डेड वीडियोस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको वो सीखना चाहते हैं पूरे मार्केट के टेक्निकल्स को, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी और फिर वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में हमारे शामिल हो सकते हैं, जो हमारा टेक्निकल कोर्स वाला ग्रुप है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।